नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के चतुर्थ कांड का तीसरा भाग है। और इस तीसरे भाग में बाबा साहेब बड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जो वास्तव में इस पुस्तक को लिखने का या फिर इस ग्रंथ की रचना का उद्देश्य भी रहा होगा। हम ऐसा तो नहीं कहते, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है, बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। और हमें लगता है कि इस पर एक बेहतर समझ बननी चाहिए। बाबा साहेब ने इसे शीर्षक दिया है बौद्ध जीवन मार्ग। इसमें बाबा साहेब ये समझा रहे हैं कि बौद्ध जीवन मार्ग क्या है। हमने पिछली कड़ी में देखा कि बाबा साहेब इस बात के प्रति बड़े आग्रही है जिसके लिए तथागत बुद्ध शिक्षाएं देते हैं। और उनकी शिक्षाओं का जो महत्वपूर्ण अंग है कि कोई भी बुराई ना करें, यानी कि पाप कर्म ना करें, अशुभ कर्म ना करें, यानी कि शुभ कर्म करें, यानी कि अच्छे कार्य करें और अपने आप को बेहतर जीवन में बनाए रखें। और इसलिए देखिए कि बौद्धों की जो जीवनचर्या है, उस जीवनचर्या में एक पद का बड़ा महत्व आता है, और वो पद है कि सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपणं एतं बुद्धानं शासनं। यानी कि सब पापस्य अकरणं, यानी किसी भी तरह के पाप कर, सभी प्रकार के पाप कर्मों से दूर रहे। सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा, जो कुशल है, अच्छा है, उन सब को आप ग्रहण करें, अपने जीवन में उतारें। और सचित्त पर्योदपणं, अपने चित्त को हमेशा शुद्धता की प्रक्रिया में शामिल रखें, हमेशा रखें। एक दो क्षण के लिए नहीं, एक दो दिन के लिए नहीं, एक दो पल के लिए नहीं, बल्कि हमेशा 24 आवर्स 7 डेज। और यही बुद्धों की शिक्षा है, यानी कि एतं बुद्धानं शासनं, यही बुद्धों की शिक्षा है। तो ये जो बात रही है, इसी बात को बाबा साहेब जब ये बौद्ध जीवन मार्ग इस अध्याय में समझा रहे हैं, तो आइए इस कड़ी में अब आगे बढ़ते हैं, पिछली कड़ी की बात को जोड़ते हुए। तो बाबा साहेब लिखते हैं कि भलाई के बारे में ये कभी ना सोचे, जो भी कोई हो वो भलाई के बारे में ये कभी ना सोचे कि ये उसे नहीं मिलेगी, वो प्राप्त नहीं कर सकेगा। ये कभी ना सोचे हर कोई आदमी भला हो सकता है। ये नहीं कि कोई भी हमेशा के लिए बुरा ही बना रहे, बस उसे बुराई का परिचय हो जाए कि वो जो कर रहा है वो बुरा है, बस वो वहीं से भलाई के कार्य में लग जाता है। और जिस प्रकार बूंद बूंद करके पानी का घड़ा भर जाता है, बाबा साहेब लिखते हैं कि जिस प्रकार बूंद बूंद करके पानी का घड़ा भर जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके भी भला आदमी भलाई से भर जाता है। थोड़ा सा अभ्यास भलाई का, अच्छाई का, बेहतरी का, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें और अपने आप को बेहतर बना लें। बस यही शिक्षा आती है बुद्ध की ओर से। अब देखिए आगे बाबा साहेब लिखते हैं कि शील, पंचशील, अष्टशील, 10 शील, ये बौद्धों की शिक्षाओं में बड़े अच्छी शिक्षाएं हैं। और जो शिक्षाएं पूरी दुनिया के लिए और पूरी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए है। आप बताइए कि क्या कोई हिंसाचार का समर्थन करेगा? तथागत कहते हैं कि पाणातिपात वेरमणि। बताइए कि क्या कोई चोरी का समर्थन करेगा? तथागत कहते हैं अदिन्ना दाना वेरमणि। क्या कोई व्यभिचार का समर्थन करेगा? कामेसु मिच्छाचार वेरमणि कहते हैं तथागत। क्या कोई
झूठ बोलने का समर्थन करेगा? क्या ये आचरण, झूठ बोलना अच्छा आचरण है? बहुत बड़े बड़े लोग झूठ बोलते हैं और लोगों को फंसाते रहते हैं, उनको बरगलाते रहते हैं। क्या इस बात को कोई ठीक मानेगा? बिल्कुल नहीं। तथागत कहते हैं कि इसके लिए मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। ये जो लोग नशीली चीजों के सेवन में रत हो जाते हैं, तथागत कहते हैं अरे ये तो बदचलनी को जन्म देते हैं। और फिर वे शील देते हैं कि सुरा मेरय्य मज्ज पमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। ये जो तथागत की शिक्षाएं हैं, क्या ये किसी विशिष्ट समुदाय के लिए दी गई शिक्षाएं? नहीं, ये शिक्षाएं समूची मानव जाति के लिए है। एक समाज को बेहतर समाज बनाए रखने के लिए जरूरी है। तो बाबा साहेब लिखते हैं कि शील यानी कि सदाचार, इसकी जो सुगंध है, जो भला आदमी होता है उसकी जो सुगंध है, ये सदाचार की सुगंध चंदन, तगर तथा मल्लिका, इन सब की सुगंध से बढ़कर है। ये धम्मपद की बात है, बाबा साहेब ने इसमें लिखे हैं। तथागत कहते हैं कि शीलों का जो सुगंध है वो चारों ओर फैल जाता है। किसी अगरबत्ती का जो सुगंध है वो तो हवा की दिशा के साथ फैलता है, लेकिन शीलों का जो सुगंध है वो चारों दिशा में, उसे हवा के प्रवाह की जरूरत नहीं होती। धूप और चंदन की सुगंध कुछ ही दूर तक जाती है, किंतु शील की सुगंध बहुत दूर तक जाती है। लोग धूप जलाते हैं, चंदन जलाते हैं, इसकी जो सुगंध है ये कुछ दूर तक जाती है, लेकिन जो शील की सुगंध है ये सब तरफ और बहुत दूर तक जाती है। बुराई के बारे में भी ये न सोचे कि ये मुझ तक नहीं पहुंचेगी। बहुत सारे लोगों का ये गुमान होता है कि भाई मुझ तक बुराई नहीं आएगी, लेकिन ऐसा नहीं। तथागत कहते हैं कि बुराई के बारे में कभी ये न सोचे कि ये मुझ तक नहीं आएगी। जिस प्रकार बूंद बूंद करके पानी का घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके अशुभ कर्म भी बहुत हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं ना, इतना थोड़ा सा गलती किए तो क्या होता है, इतना थोड़ा सा ये कर लिए तो क्या होता है, इतना वो कर लिए तो क्या होता है। लेकिन ये ऐसा ही थोड़ा थोड़ा बुरा करके लोग बुराई से भर जाते हैं। जैसे कि बूंद बूंद करके पानी का घड़ा भरता है, बिल्कुल वैसे ही कोई भी ऐसा काम करना अच्छा नहीं जिसके करने से पछतावा हो और जिसका फल अश्रुमुख होकर रोते रोते भोगना पड़े। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं कि जो कोई काम कर लेते हैं और फिर उसका उन्हें पश्चाताप होता है, जब उसका प्रायश्चित मिलता है, जब उसका दंड मिलता है, तो फिर रोते रोते उसे भोगते रहते हैं। तथागत कहते हैं कि कोई भी ऐसा काम ना करें कि जिसके करने पर पछताना पड़े। यदि कोई आदमी दुष्ट मन से कुछ बोलता है, यह धम्मपद की गाथाओं का हिस्सा है कि यदि कोई आदमी दुष्ट मन से कुछ बोलता है व कोई काम करता है, तो दुख उसके पीछे बिल्कुल ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी का पहिया बैलों के पीछे पीछे चलता ही रहता है, बिल्कुल वैसा ही। इसलिए पाप कर्म ना करें। तथागत कहते हैं कि इसलिए पाप कर्म ना करें, बुरा कर्म ना करें, अप्रमाद से ना रहे, मिथ्या दृष्टि ना रखें, शुभ कर्मों में अप्रमादी हो जाए, बुरे विचारों का दमन करें। जो कोई शुभ कर्म करने में ढील करता है उसका मन पाप में रमण करने लगता है। ये देखिए बड़ी सामान्य सी बात जो तथागत सिखाते हैं कि जिसका मन ये बुरे काम करने में रम जाता है, उसमें रमण करने लगता है, उसे बुरे काम अच्छे लगते हैं। इतना तो थोड़ा सा गलत है, क्या होता है, इतना ही कर लो ना, क्या होता है। उसे वो जब ऐसा करने लगता है तो क्या हो जाता है कि वो शुभ कर्म करने में ढील ले लेता है। वो अच्छे कर्म जब नहीं करता है तब बुरे कर्म करने में उसका मन रम जाता है और वो उसी में रममाण हो जाता है। जिस काम के कर चुकने के बाद पछताना पड़े उसका करना अच्छा नहीं, और जिसका फल अश्रुमुख होकर सेवन करना पड़े
ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अश्रुमुख होकर ही उसका सेवन करना पड़ता है। पापी भी सुख भोगता रहता है। देखिए, बहुत सारे बुरे कर्म करने वालों को ऐसा लगता है, और लोग भी आसपास के देखते हैं, अरे इतना बुरा है तब भी इसके पास में इतना सब कुछ है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा करता है, वो वैसा करता है, वो वैसे करती है, लेकिन उनके पास में इतना है। ये जो बात है कि पापी भी सुख भोगता है, लेकिन कब तक? जब तक उसका पाप कर्म नहीं पकता। पापी कब तक सुख भोगता है? जब तक उसका पाप कर्म नहीं पकता। लेकिन जब उसका पाप कर्म पक जाता है, तब वो इतना दुख भोगता है कि बस फिर अश्रु ही अश्रु होते हैं उसके पास। कोई आदमी बुराई को छोटा ना समझे और अपने दिल में यह ना सोचे कि यह मुझ तक ना पहुंच सकेगी। पानी की बूंदों के गिरने से भी एक पानी का घड़ा भर जाता है। और इसलिए यह मत सोचिए कि थोड़ा थोड़ा बुरा कर्म करने से कुछ नहीं होता, बिल्कुल नहीं। इसलिए तथागत कहते हैं सब पापस्य अकरणं। आदमी को शुभ कर्म करने में जल्दी करनी चाहिए, शुभ कर्म करने के लिए जल्दी होनी चाहिए मनुष्य के पास में। तथागत कहते हैं मन को बुराई से दूर रखना चाहिए। इस वक्त देखिए कि तथागत की शिक्षाओं से ये जो बात है, ये बात बाबा साहेब ने बौद्ध जीवन मार्ग में लिखी है। और फिर क्या कहते हैं बाबा साहेब कि कुशल कर्म करें, अकुशल कर्म ना करें। कुशल कर्म करने वाला इस लोक में सुखपूर्वक रहता है। हर किसी की अपनी कामना है कि उसके जीवन में सुख ही सुख हो, लेकिन सुख वो तब भोगता है, तब उसके पास सुख आता है, तब उसे सुख मिलता है जब वो शुभ कर्म करता है, कुशल कर्म करता है। तथागत कहते हैं कि कामुकता से दुख पैदा होता है और कामुकता से भय भी पैदा होता है। जो कामुकता से एकदम मुक्त है उसे न दुख है न भय है। फिर आगे देखिएगा, बाबा साहेब लिखते हैं कि भूख सबसे बड़ा रोग है। तथागत की शिक्षाओं से बात आती है ये कि भूख सबसे बड़ा रोग है और संस्कार सबसे बड़ा दुख है। जो इस यथार्थ बात को जान लेता है उसे निर्वाण का सबसे बड़ा सुख मिलता है। निर्वाण का जो सबसे बड़ा सुख है, निब्बाण का सुख, जहां न सुख है न दुख है, जहां आदमी उपेक्षा की भावना में इस जीवन के साथ बना हुआ है और वो सिर्फ प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जी रहा है और जिसमें उसका अपना स्वयं का भी कल्याण है। बाबा साहेब आगे लिखते हैं कि जो आदमी अत्यंत दुशील होता है वो अपने आप को उस स्थिति में पहुंचा देता है जहां उसका शत्रु उसे चाहता है। जो बुरा काम करता है वो अपने आप को उस स्थिति में पहुंचाता है जिस स्थिति में उसका शत्रु उसे चाहता है। और फिर ठीक वैसे ही जैसे आकाश बेल उस वृक्ष को जिसे वह घेरे रहती है, बिल्कुल वैसे ही ये अपने आप को घेर लेता है उस अकुशल कर्मों में। और अकुशल कर्मों का तथा अहितकर कर्मों का करना आसान है और कुशल कर्मों का और हितकर कर्मों का करना थोड़ा कठिन है, लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं। और इसलिए कुशल की प्रैक्टिस करो, कुशल को अपने जीवन में उतारो। ये बात बाबा साहेब तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के हवाले से बौद्ध जीवन मार्ग में समझा रहे हैं। अब यहां पर ये पहला इसका अध्याय खत्म होगा, दूसरा अध्याय शुरू होता है, लेकिन यहां हमें रुकना होगा क्योंकि ये वक्त अभी पूरा होता है। तो दूसरे अध्याय से जोड़ेंगे, चतुर्थ कांड के तीसरे भाग के दूसरे अध्याय से। तो तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिएगा, जब हम मिलेंगे तो इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। बुद्ध और उनका धम्म।